हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व का भूगोल का पूरा निचोड़, जो कि इस वीडियो में एनसीईआरटी और लूसेंट की बुक से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जितना भी यूकेपीएससी द्वारा विश्व के भूगोल में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो वो हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा से पहले विश्व का भूगोल का एक बार रिवीजन हो जाए, पूरा निचोड़ आपको मिल जाए, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास चट्टानें हैं, फिर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार, घाटी और आपके मरुस्थल होते हैं, अपवाह तंत्र होते हैं, जलमंडल होते हैं, नहर, बांध, ये सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपकी एक ही वीडियो में पूरा विश्व का भूगोल कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है चट्टानों से। तो पहला प्रश्न है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? तो कायांतरण द्वारा क्या परिवर्तन होता है? उसकी संरचना बदल जाती है और उसका गठन बदल जाता है। तो चट्टान इस तरह से परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीस में। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट क्या है? ये हैं बहिर्वेदी चट्टान। बहिर्वेदी चट्टान इसका राइट आंसर होगा। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो आग्नेय शैल से जो है अधिकांश भूपर्पटी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक शैल के उदाहरण है? तो सही जवाब इसमें होगा प्राथमिक शैल। हमसे पूछा है तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही प्राथमिक शैलों के अंदर आते हैं। तो कूट में हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आग्नेय शैल को हमने गैब्रो से मिलाया है, अवसादी शैल चूना पत्थर और कायांतरित शैल संगमरमर। तो तीनों ही हमारे राइट दिए हैं, तीनों का मिलान सही दिया है। तो कूट में 1, 2 और 3 तीनों ही ठीक होंगे। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, टॉप एमसीक्यू को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा सबसे ऊंचे वृक्ष मरुस्थल के विपरीत दिशा में रोपित किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? ऐसा रोपण कहलाता है वातरोध। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छत्रक शैल जिसे शिला कहते हैं, विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ जो दिखाई देती हैं वे कहलाती है तटीय क्षेत्रों में ये दिखाई देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है पूछा है। तो फ्योर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसको मरु टिब्बा या फिर ड्यून इसको कहा जाता है। तो देखिए, हम हर क्वेश्चंस को डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम ये एक प्रकार के रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर सुनने हैं। क्योंकि सुनने से भी कई बार हमें कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में छप जाते हैं और उस वक्त जो है स्ट्राइक कर जाते हैं। ठीक है, अब है 5th क्वेश्चन, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? राइट आंसर होगा यारडंग। तो देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पर्वत, पठार, घाटी एवं मरुस्थल। तो इन्हीं सभी से हम एमसीक्यू जितने भी बनेंगे वो देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो यह अवस्थित है चीन देश में। नेक्स्ट में पूछा है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दक्षिणी ओल्पस पर्वतमाला स्थित है? तो दक्षिणी ओल्पस पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ऐसा देश है ब्रिटिश कोलंबिया जिसको कि पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है, तो उक्त में से कोई भी नहीं राइट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है, तो ये है पैटागोनिया।
नेक्स्ट है ओल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये है इंग्लैंड देश का जो कि हिस्सा नहीं है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये है मिस्र में, ठीक है, मिस्र में ये अवस्थित है। मृत घाटी डेथ वैली किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो ये यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत पर्वत वाइट माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और भारत का थार मरुस्थल है। अब है संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? संसार की छत कहते हैं पामीर को, पामीर का पठार कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16 मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, या फिर यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, या फिर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वर्षा जो कि 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ऐसे स्थानों को मरुस्थल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र से कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी का क्या होता है प्रवाह सबसे तेज होता है, वहीं नदी का जो है अपरदन भी सबसे अधिक होता है। अब पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरे विश्व की पूछ रहे हैं तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य में स्थित है? तो ये झरना ईरी और ओंटेरियो ये जो दो झीलें हैं तो इनके बीच में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी पूछा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरे विश्व की नील है और सिर्फ यूरोप की बात करें तो वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, ठीक है। विश्व की सबसे ओके यहाँ पर एक मिनट इसको करेक्ट कर लेना, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा है, ठीक है। स्वच्छ पानी की पूछा होता तब वहाँ पे सुपीरियर झील का नाम आता, लेकिन अभी सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा है तो कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर होगा। अब देखो विश्व में सबसे स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? सुपीरियर झील है, इसको आप ध्यान में रखना। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये नदी है लिम्पोपो नदी। ग्रैंड कैनेडियन किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका कही जाती है फिनलैंड को। महावेली गंगा एक नदी है और ये किस देश की नदी है? ये है श्रीलंका की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है? जर्मनी की नदी बतानी है कौन सी है? तो डेन्यूब नदी जो है जर्मनी की नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोम्बेजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पूरे एशिया की पूछी है तो यांग्त्सी क्यांग नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में जो है अमेजन नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है समय के साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे चापाकार झील कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? सबसे प्राचीन सबसे गहरी बैकाल झील है, इसको आप याद रखिएगा। अब आता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जलमंडल, ठीक है। जलमंडल के अंदर हम सागर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। आंतरिक स्थल रुद्ध सागर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है इटली, सिसिली,
सार्डिनिया एवं कोरिस्का से घिरे सागर का नाम क्या है? तो ये सागर है टायरेनियन सागर। फिर आता है जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। अब पूछा है टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में काला सागर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जल धारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगुएला धारा। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम पूछा है तो ये एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन जल लवणता में प्रवणता को प्रदर्शित करती है? तो हेलो एल्काइन का ये गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। नेक्स्ट है उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कौन सी झील में? वॉन झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में लवणता और गहराई भी दोनों बढ़ती हैं। जब समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो गहराई भी बढ़ेगी और लवणता भी बढ़ेगी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है? तो वो लगभग 2/3 भाग है। अब पूछा है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चैलेंजर। तो यह विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। तो देखिए अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है नहर एवं बांध। तो नहर और विश्व की बांधों से जो क्वेश्चन बनते हैं हम देखने वाले हैं। पहला है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं, तो ये हैं पोर्ट सईद और स्वेज, ये आपने सुना होगा पहले भी नाम। अगला प्रश्न हमारे पास है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जोम्बेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कील नहर जिन्हें जोड़ती हैं वे कौन कौन से सागर हैं? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर राइट आंसर होगा। असवान उच्च बांध स्थित है, तो राइट आंसर है मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर व ह्यूरोन को ये जोड़ती है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारे पास है द्वीप एवं जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? तो ऐसा द्वीप है फरो द्वीप जिसको शीप द्वीप भी कहा जाता है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोलेमन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा द्वीप है? तो बोर्नियो, बोर्नियो राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलियारिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये कौन से सागर में स्थित है? बलियारिका द्वीप समूह, तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस स्थित है, मॉरिशस राइट आंसर होगा। अब पूछा है फिजी द्वीप अवस्थित है, ये स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो कौन सा जल डमरू होगा ऐसा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डोवर जल डमरू मध्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाल अल मंदेव ये जल संधि इसको जोड़ती है।
अब इसी में क्वेश्चन नंबर 13 है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो ये ओमान से नहीं बनाती है। मलक्का जल संधि से आवागमन की सुविधाएं हैं, तो पहला आंसर हो जाएगा हिंदी महासागर से दक्षिण महासागर तक, हिंद महासागर से दक्षिण महासागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, तो ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य में पाई जाती है। अब आता है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसका पहला प्रश्न है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है, तो वह है अक्षांश। फिर आता है वायुदाब सबसे कम होता है, तो ये कौन सी ऋतु में होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, डोलड्रम कटिबंध स्थित है आपके भूमध्य रेखा पर। निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा अथवा दक्षिणी में से किसे आप अश्व अक्षांश से संबंध करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री अक्षांश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है, तो रुधिर वर्षा होती है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो प्रकट होता है, तो ये किस सागर के ऊपर प्रकट होता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पछुआ पवन से। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, व्यापारिक पवनें जो चलती हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। 10th क्वेश्चन है, कौन सी बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा चिनूक। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। तो देखिए, पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती है, तो सही है ये कथन। फिर आता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। देखिए, पहला ही कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय वन जो है विश्व का फलोद्यान कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त विधि है इसमें समोच्च रेखीय जुताई विधि। अगला प्रश्न हमारे पास है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्रायः कहाँ पर होता है, तो ये विषुवत वृत्त रेखा के निकट पे होता है। फिर आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहाँ कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना। निम्नलिखित में से किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, वनस्पति की वृद्धि देखिए किस पर निर्भर करती है, जब हम एक पौधा उगाते हैं तो उसके लिए तापमान, मिट्टी की परत की मोटाई और नमी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, चाहिए होती हैं, तो सभी पर निर्भर करेगा। मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। नेक्स्ट है, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट वाला कथन है वो सत्य कथन होगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी कथन दोनों ही इसमें सत्य हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल। तो वायुमंडल का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को रोकती है, तो ऐसी गैस है ओजोन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस जो है सबसे पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्षोभ मंडल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 200 किलोमीटर तक। वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बहिर्मंडल में जो है तेजी से ताप बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, धरातल से हमको ऊपर की ओर जाना है। सबसे पहले एक क्षोभ मंडल होगा, फिर उसके बाद समताप मंडल होगा, फिर उसके बाद मध्य मंडल होगा और लास्ट में आयन मंडल होगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति, ये आपका सुमेलित नहीं है। अब बताना है हमें कि कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, यहाँ पर दोनों ही कथन आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों ही सत्य कथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जलवाष्प के, देखो पहला जो कथन है, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो यह कथन आपका गलत है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इस परत में बादल निर्माण तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये विमानों की उड़ान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं। तो बहिर्मंडल में ये लगाए जाते हैं। अब देखिए, अब हमारा एक टॉपिक आता है कृषि एवं पशुपालन से। तो विश्व में कृषि एवं पशुपालन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो संतोष जो है कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है विश्व का। अब देखो, बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा को। नेक्स्ट है, विटीकल्चर जाना जाता है। विटीकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मूंगफली का मूल स्थान है। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे। तो ये है आपका राइट आंसर, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पैदा होता है। तो ये पैदा होता है चीन देश में। नेक्स्ट है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो कथन लिखा है, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, तो यह गलत कथन है। आगे जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो बाकी ऑप्शन है उनमें देखिए, जो आपका इस प्रकार की कृषि में धान चावल मुख्य फसल होती है, तो देखिए ये तो ठीक है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनों में प्रदेशों में प्रचलित है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी होना है। तो इसलिए आपका जो कथन पहला था कि इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, तो वो भी आपका कथन सही ही होगा, इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है सारे ही कथन उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो ऐसी कृषि होती है मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ऐसी है दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या होता है। तो पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, खनिज उद्योग एवं परिवहन। तो देखिए, खनिज उद्योग एवं परिवहन का पहला प्रश्न है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। डोनबास क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है कोयले के लिए। फिर आता है, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के कोर में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो लौह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एक रजत सिल्वर नहीं होता है। किस एक में जो है रजत नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है
उसको कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड नाम के पदार्थ से ही खनिज रेडियम प्राप्त किया जाता है। जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग है स्वर्ण के खनन के लिए प्रसिद्ध। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताना है कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क बॉक्साइट है। अब नेक्स्ट में हमको मिलान कराना है। तो देखिए डोनेट्स जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ है? यूक्रेन में है। फिर है आपका कुजनेट्स्क जो कि आपका रशिया में है, तो रशिया से मैच करा देंगे। लंकाशॉयर आपका यूके में है। फिर आपका सार आपका जर्मनी में है। तो इस तरह से ये मैच हो गए हैं। तो आपका यहाँ पर कोट बी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है टिन मिलता है। टिन किससे मिलता है? टिन मिलता है प्लेसर के निक्षेपों में। फिर आता है निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा एबरडीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासतनूरा तेल शोधनशाला स्थित है। ये स्थित है आपकी सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य में स्थित है? तो मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? तो अलौह धातु हमें ढूंढने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा निकेल, जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? राइट आंसर इसका है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो पॉपुलर से कागज की लुगदी बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन जो है हमारा याकाहोमा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। तो देखिए लॉरेन, यहाँ पर ये अयस्क क्षेत्र दिए हैं, संबंधित उसके देश दिए हैं। तो बताना है लॉरेन जो है फ्रांस का मेल हो जाएगा। मिडलैंड जो है मिलता है यूके में, तो मिडलैंड को यूके से लगाएंगे। किरूना को हम लगाएंगे स्वीडन से और कोस्तानी को लगाएंगे कजाकिस्तान को। तो इस तरह से कूट सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक आता है मानव प्रजातियां एवं उनकी भाषाओं से। पहला प्रश्न है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा कांगो घाटी में। नेक्स्ट है जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो यह जाति दक्षिण अफ्रीका की जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सी जनजातियां पशुचारण का कार्य करती है? पशुचारण का कार्य जो है मसाई जनजाति करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर जो है यहाँ पर तमिल एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट है इन्यूट लोग नहीं पाए जाते हैं। तो इन्यूट लोग नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। सीमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो ये मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया। निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? स्पेनिश नहीं है कॉन्गो गणराज्य की राजभाषा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है मानचित्रण से। मानचित्रण से हमारा पहला प्रश्न है समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं तो कंटूर या फिर समोच्च रेखा। उच्च क्षेत्रों सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? उभरा मानचित्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? समभारी रेखाएं दर्शाती हैं दाब को। नेक्स्ट है मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? राइट आंसर हो गया इसका प्लेनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के संजाल नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा
भौगोलिक समन्वय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। तो कार्टोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को। सातवें में पूछा है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने के मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एटलस मानचित्र। अब देखिए अगला प्रश्न है आइसोबर्थ व्यक्त करती हैं। तो यह गहराई को व्यक्त करती हैं। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो विविध से है, यानी कि विश्व के विविध से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन है विविध में, तो इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखो निम्न में से किन किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। तो ऐसे हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र देश। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा इंडोनेशिया को। अब आता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर को प्रदर्शित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इसका राइट आंसर होगा। जिम्बाब्वे पहले जाने जाते थे, जिम्बाब्वे किस नाम से जाने जाते थे पहले, दक्षिणी रोडेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट लाइन जो थी वो क्या थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अगला प्रश्न है झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, यह स्थित है इटली में। निम्नलिखित नगरों में से कौन एक में देश दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वो केप टाउन में स्थित है। अब आते हैं सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी अवस्थित जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही अवस्थित है। क्वांटो मैदान जिस देश में है वह देश है, देखो क्वांटो मैदान जो है ना जापान देश में। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। तो भूमध्य सागर इसका राइट आंसर होगा। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो टर्की का इस्तांबुल नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोगों की जनसंख्या से। ग्रेट आर्टिकल बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट आर्टिकल बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पठार पर स्थित नगर कौन सा है। तो मैड्रिड इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है। तो ये मिसिसिपी नदी का स्रोत है। तो अब देखिए इस वीडियो में हमने टोटल विश्व का भूगोल कवर कर लिया है, तो आप सभी का रिवीजन यहाँ से हो चुका होगा। तो आई होप आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, आपने सभी टॉपिक्स का जो है रिवीजन कर लिया होगा एक एक बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।